फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट के अंदर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि हमारे पास इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में रहे, और ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। फिर एनाल्जेसिक क्यों देते हैं? एनाल्जेसिक इसलिए देते हैं ताकि पेन ना हो, इन्फ्लेमेटरी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, ठीक है, और हॉट इन्फर्मेंटेशन भी देंगे, उससे सूदिंग इफेक्ट होता है। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा फॉर इन द रिग्रेशन ऑफ द डिजीज़, तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। अब सर्जिकली में हम कैसे ट्रीट करेंगे कि उसको इंसेशन देंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो एब्सेस होगा उसको हम लोग ड्रेन कर देंगे, ठीक है, और हम लोग प्रोबिन और जो इरिगेशन होता है उसको हम लोग नहीं परफॉर्म करते इन द डैक्रियोसिस्टाइटिस, और DCR ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि जब उस टाइम पे जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है वो ठीक हो गई है लेकिन फिर भी आपके पास एपिफोरा हो रहा है कि परसिस्टेंट टीयर फॉर्मेशन हो रही है, तो फिर हम लोग DCR करते हैं, इसको अलग पैसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि टीयर्स पास हो जाए। लेकिन उसमें ये है कि इन्फ्लेमेशन सटल होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस, क्रोनिक मतलब ऐसी चीज़ जो कि बहुत अरसे से चल रही हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा कि क्रोनिक है, बहुत अरसे से इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक है, बहुत अरसे से आपके पास जो लैक्रिमल सैक है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। फिर इसकी कॉज क्या होती है कि अब सैक से अब कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही है, सैक से हमारे पास जो टीयर्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, तो उससे फिर क्या होगा? वहाँ पे स्टार्टिस हो जाएगी टीयर्स की, ठीक है, टीयर्स आगे मूव नहीं कर सकेंगे तो वहीं पे रहेंगे। तो फिर अब वो स्टेसिस ऑफ द टीयर्स हमारे पास सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन को प्रोवोक करेंगे, ठीक है, और ये लो वायलेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके अंदर हाई वायलेंस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। फिर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर अब ये अक्यूट वैरायटी से सबसे ज़्यादा ये क्रोनिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और ये पेशेंट आपके पास ये प्रेजेंट इस तरह से करेगा कि कंसिस्टेंट वाटरिंग हो रही है आपके पास आई के अंदर, ठीक है, और स्वेलिंग भी हो सकती है और वाटरी आई भी हो सकती है, ठीक है, फिर म्यूकोसील की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है, और क्रोनिक यूनिलैटरल कंजक्टिवाइटिस से भी ये इसके अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं कि एक साइड का हमारे पास कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई भी है। फिर ट्रीटमेंट कैसे है आप करते हो? इसके अंदर डैक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी करते हो, DCR वही करते हो, ठीक है, आपने एक न्यू पाथवे जनरेट कर रहे होते हैं, और एंडोलेजर DCR भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल अप्रोच DCR भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप फिगर 6.10 पे देखें, ये राइट आई के अंदर क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस हुई हुई है, देखें रेडनेस हुई हुई है और उसके अंदर टीयर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। फिर 6.11 के अंदर बायलैटरल स्वोलन सैक्स है, दोनों के अंदर स्वोलन सैक्स, लैक्रिमल सैक्स स्वोलन हुई हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ रेडनेस इतनी फील नहीं हो रही है। और इसके अंदर आप फिगर 6.12 के अंदर देख सकते हैं कि डैक्रियोसिस्टाइटिस है, क्रोनिक है, और आपने रीजर्जिटेशन किया है। यहाँ पे क्रोनिक है तो पेन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो जब आपने रीजर्जिटेशन किया है तो आपको यहाँ पे म्यूकोइड सा वाइट डिस्चार्ज फील हो रहा है, ठीक है। आप इस फिगर 6.12 में भी दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आपको फील हो रहा होगा। अब जिस तरह से हमने लेजर लैक्रिमल डक्ट की डिजीज़ पढ़ी हैं, लेजर लैक्रिमल सैक की डिजीज़ पढ़ी हैं, अब हम मेल लैक्रिमल ग्लैंड की भी डिजीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो मेल लैक्रिमल ग्लैंड की डिजीज़ होती हैं उसमें अंदर क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट डैक्रियोएडिनाइटिस, ठीक है। जो सैक की थी दैट वाज सिस्टाइटिस, और जो लैक्रिमल ग्लैंड है तो इट इज़ कॉल्ड एज एडिनाइटिस। तो इसके अंदर एक्यूट एडिनाइटिस भी होगा और क्रोनिक डैक्रियोएडिनाइटिस भी होगा, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका, दैट इज़ नोन एज ड्राई आई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज़ है लैक्रिमल ग्लैंड की। तो मैं वन बाय वन इसको मैं डिस्कस करती हूँ। तो एक्यूट डैक्रियोएडिनाइटिस, एक्यूट डैक्रियोएडिनाइटिस की क्या डेफिनेशन हो सकती है कि जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड के द पार्टिकुलर इंस्टेंट आपके पास जो लैक्रिमल ग्लैंड है इसकी इन्फ्लेमेशन हो हुई भी होती है। इसकी कॉज क्या होती है कि मोस्ट कॉमन वायरल कॉज हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरसेस के अंदर कौन से वायरसेस होते हैं? एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस, माम्स वायरस और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसेस होते हैं। फिर बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है और गोनोकोकस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और फंजाई, हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस भी कॉज कर सकते हैं। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेन होगी, ठीक है,
आपके पास सबसे पहले तो एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस है, लैक्रिमल ग्लैंड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेन होगी, ठीक है। फिर पेन है, फिर रेडनेस है। एक्यूट के अंदर हमने पढ़ा ना, पेन, रेडनेस होता है, एरिथमा होता है, तो आइलैंड बिकम्स रेड होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्वुलन भी हो सकती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि एस शेप कर्व्ड मार्जिन मिलेगा आपको यहाँ पे। अब आप फिगर 6.13 में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस है, ठीक है, या पर आईलेट में अंदर आपको रेडनेस फील हो रही है, तो ये आपको यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि इट इज़ नोन एज लैक्रिमल सैक इन्फ्लेमेशन हुई भी है। और यह एस शेप कर्व मार्जिन कि आपको ये फील हो रहा होगा, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर एक्यूट है तो इसके अंदर पेन होगी, पेनफुल प्रोप्टोसिस होगी, ठीक है। आई बॉल जो होती है वो डिस्प्लेस होकर किधर जाना शुरू हो जाती है, डाउनवर्ड भी होती है और इन्वर्ट मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जब आप लिड को वर्ट करके देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इट वाज अ एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस, ठीक है। और जो लिम्फ नोज होती हैं, प्रियोरिकुलर लिम्फ नोज होती हैं, वो भी लार्ज होती हैं और स्वोलन भी होती हैं। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं कि कोई आइलेट एब्सेस ना बन गया हो जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस है, या हॉर्डोलियम इंटरनम जो कि मेब्यूबिन ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है वो ना हो गया हो, एक्सटर्नम है यानी कि स्टाई ना हो गया हो, ठीक है। और कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टाइवा के अंदर कोई ना कोई पसी इन्फेक्शन हो गया। फिर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, हॉट कंप्रेस देती हैं, सिस्टमिक एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिड्यूस करती है, एंटीबायोटिक्स देती हैं, छापेगल एंटीबायोटिक्स एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देती हैं, ठीक है। और अगर पस पड़ गई है वहाँ पे तो आपने एक छोटी सी इंसिजन देती है और वहाँ से आपको सारी पस ड्रेन कर देते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्रोनिक डेक्रियोएडिनाइटिस। क्रोनिक डेक्रियोएडिनाइटिस एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, ऐसा इन्फेक्शन लैक्रिमल ग्लैंड का जो बहुत अरसे से चल रहा है। उसकी कॉज क्या होती है, ये कॉज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। Acute decreoadenitis is caused by the viral infection, most common, and bacterial infection, or it may be caused with the fungal infections. लेकिन chronic decreoadenitis is caused by the autoimmune disorders. फिर इन्फेक्शन है, टीबी हो गया या सिफिलिस, ट्रॉमा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, शॉगरन सिंड्रोम से हो सकता है, अननोन कोई कॉज है, या कि सार्किडोसिस हो गया या एमिलोइडोसिस हो गया, या कोई सेकेंडरी डिसीज़ है आपके पास, कोई ल्यूकीमिया है, ठीक है, ब्लड कैंसर है, या फिर लिम्फोमास है, तो उससे भी लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कि काफ़ी अर्से से चल रही है। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, अब क्रोनिक है तो पेन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, तो पेनलेस होगी, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन के तो एनलार्जमेंट होगी। फिर इसके अंदर भी एस शेप कर्व्ड होगा, और जो आई बॉल होती है, जिसने मैं आपको पहले बताया था कि जो आई बॉल होती है वो डाउनवर्ड भी चली जाती है और इनवर्ड चली जाती है, तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड इनवर्ड चली जाएगी, और जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आई बॉल डाउनवर्ड इनवर्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी अपर एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और डिप्लोपिया आना शुरू हो जाएगा, और स्वेलिंग अगर हम करेंगे, इसमें हम लोग स्वेलिंग कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट को पेन नहीं हो रही है, लेकिन इन एक्यूट केस हम लोग जब इसको लिड की वर्जन करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को बहुत पेन हो रही होती है, इट्स वेरी पेनफुल।